के सफ़र में आप अपने मेज़बान आफ्ताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। या तो आप कोई काम करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। इन दोनों कैफियतों के दरमियान कोई भी तीसरी कैफियत नहीं होती है। यानी ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका आधा वो काम जिसको आप करना चाहते हैं हो जाए और आधा वो काम जो आप करना नहीं चाहते ना हो। दरअसल बीच की कैफियत ना चाहने में ही शुमार होती है। इस कैफियत में आपका दिल चाह रहा होता है कि काम ना हो, लेकिन आप बैरूनी दबाव की वजह से काम करने लग जाते हैं। इसे फैसला ना कर सकने का कैंसर कहते हैं। इस कैंसर में इंसान दिल व दिमाग की कश्मकश के दरमियान पिसता रहता है और आखिर में बिल्कुल रेजा रेजा हो जाता है। आज हम सब पाकिस्तानी उसी मोड़ पे खड़े हुए हैं। लाशें उठा उठा कर हमारे कंधे शिकस्ता हो चुके हैं, रो रो कर हमारी आंखें बंजर हो चुकी हैं, लेकिन हम अब तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने अपने मसाइल, अपने दुश्मन से किस तरह से निपटें। हमारे अवाम एक तरफ खड़े हुए हैं और हमारे मसाइल के ज़िम्मेदार एक तरफ खड़े हुए हैं। अब हमें कोई ना कोई एक फ़ैसला ज़रूर करना पड़ेगा कि हम किस तरफ खड़े हों, किसका साथ दें और किसका साथ ना दें। आज इस लड़ाई जो दिमाग में 22 करोड़ इंसानों के दरमियान जारी है, इसी कश्मकश और इसी लड़ाई की वजह से 22 करोड़ इंसान तेज़ी के साथ डिप्रेशन के अंधे कुएं की तरफ दौड़े जा रहे हैं। याद रखें, माहिर नफ्सियात के मुताबिक डिप्रेशन और परेशानी दिमाग को कमज़ोर कर देती हैं और रफ्ता रफ्ता अपने सोचने की वो सलाहियत इंसान खोता चला जाता है। अगर हमारे मुश्किल कुशा और हमारे हुक्मरान कोई जल्द फैसला नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है क्या नतीजा निकलना है, ये सबके सामने है। चर्चिल ने कहा था, मुस्तकबिल के बारे में शिकस्त पसंदी जुर्म है। कुछ ज़्यादा करने में इतने ख़तरात नहीं होते जितना कि कम करने में होते हैं। जबकि नेल्सन ने कहा था, ज़रूरी है कि ज़िंदगी के बड़े मामलों में पसपाई के लिए रास्ता ना छोड़ा जाए। हमें पीछे छोड़े हुए वो तमाम पुल तबाह कर देने चाहिए जो हमें पुरानी पॉलिसी और पुरानी निज़ाम की तरफ ले जाएं, इसलिए कि ये दोनों ही निहायत फजूल नाकामियां हैं। ये नेल्सन का कहना था। हमें सोचना पड़ेगा कि इस अहद में जब एटम तोड़ा जा चुका है, चांद के गिर्द चक्कर लगा लिया जा चुका है, चांद को मसखर किया जा चुका है, बीमारियों पे काबू पा लिया गया है, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अपने तमाम मसाइल को शिकस्त दे चुके हैं और तरक्की, कामयाबी, खुशहाली, मसावात की सड़कों पर तेज़ी के साथ दौड़े जा रहे हैं। क्या हमारे लिए ये इतना मुश्किल मामला है कि इसे दूर का सुहाना ख्वाब ही रहना चाहिए? इसका जवाब हमें देने का मतलब इंसान के मुस्तकबिल से मायूस हो जाना है। हमारे फैसला ना करने के कैंसर में मुब्तला लोगों, हुक्मरानों, रुजत और बुनियाद परस्तों के बोसीदा और फरसुदा फ़िक्रे सिर्फ शिकस्त खोरदा पसपाई का बहाना फराहम कर रहे हैं। आज हमारी हैरान और ज़ख्मी इंसानियत को हमारे फ़ैसलों का इंतज़ार है। वो हमारे हौसलों और हिम्मत की मुंतज़िर है। वो हमारे उठ खड़े होने का इंतज़ार कर रही है। याद रखो, मसाइल, परेशानियों की आग की आंखें नहीं होती हैं। जब वो फैलती हैं तो सब के सब को अपनी लिपेट में ले लेती हैं। ऐसा नामुमकिन है कि वो किसी को बख्श दें और किसी को माफ़ कर दें और किसी को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएं और उन्हें अपने दामन में सिमेट लें। उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती और ना ही
बारूद का कोई जहन होता है कि उसे मालूम हो कि उसे कहाँ फटना है और कहाँ से उसे बचना है। मुझे क्रिक का एक स्कॉटलैंड का पादरी बार बार याद आ रहा है, जिसे एक अरसे की कहत साजी के बाद जब मकई की फसलें मुरझा रही थीं, किसानों ने उससे दरख्वास्त की कि वो खुदा से दुआ करे कि वो बारिश कर दे। पादरी साहब ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, नहीं नहीं, जब तक मशरिक़ की हवा चल रही है मैं ऐसा नहीं कर सकता। आइए ज़रा सोचिए, आखिर कब तक आप उस पादरी की तरह मगरिब की हवा का इंतज़ार करते रहेंगे? क्या उस वक्त तक जब तमाम 22 के 22 करोड़ इंसान मर चुके होंगे? क्या उस वक्त जब तमाम माएँ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी होंगी? क्या उस वक्त जब तमाम इबादत गाहें मस्मार हो चुकी होंगी? क्या उस वक्त जब हम तमाम अपने प्यारों को दफना चुके होंगे? क्या उस वक्त तक जब तक ज़ख्मी इंसानियत दम तोड़ चुकी होगी? क्या उस वक्त जब तमाम सूफियों के मज़ारात मिट चुके होंगे? क्या तुम ये सब कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हो? क्या अभी भी कुछ ऐसा बाकी है कि जिसके तुम मुंतज़िर हो? अगर कोई फ़ैसला ना करना चाहता हो तो उनको इसी हालत में रहने दो। आओ, हम अपना फ़ैसला कर चुके हैं। उठें अपने अपने प्यारों के लिए, अपने नन्हे नन्हे तालिब इल्मों के लिए, अपनी माओ बहनों और अपने लिए। मशहूर अमरीकी म्यूज़िकार माइकल जोन्स कुछ साल पहले तक एक मामूली होटल में आर्केस्ट्रा बजाने का काम करता था। अगरचे उसने अपने ज़ाती म्यूज़िक एल्बम भी तैयार कर रखा था, लेकिन वो दूसरों के सामने बहुत कम अपना म्यूज़िक बजाता था। वो अक्सर औकात मशहूर अमरीकी गुलकारों के मशहूर गानों की धुनें बजाता रहता था। एक दिन वो हस्ब मामूल म्यूज़िक बजाने में मसरूफ़ था कि एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और कुर्सी करीब घसीट कर बड़े शौक़ के साथ उसकी म्यूज़िक सुनने लगा। बूढ़े की इस तरह तवज्जो देने से माइकल कन्फ्यूज़ हो गया और फ़ौरन अपना गाना बदल लिया। बूढ़े ने इंतहाई मेहरबान अंदाज में इशारे से वही गाना जारी रखने की दरख्वास्त की, लेकिन माइकल ने उसे इस बार एक नया गाना बजाना शुरू कर दिया। बूढ़े ने कहा, वही पहले वाला बजाओ, वो इतना अच्छा नहीं है, ये नई फिल्म का गाना है, आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं, वही पहले वाला, बूढ़े ने ज़िद की। माइकल गाने पे गाना बजाता रहा, लेकिन उसे पहले वाले गाने बजाने से कतराता रहा। अचानक बूढ़े ने उसे टोका और कहा, वो म्यूज़िक जो तुम पहले बजा रहे थे किस फिल्म का है? वो किसी फिल्म का गीत नहीं, बल्कि मेरी अपनी बनाई हुई धुन है। माइकल ने झिझकते हुए कदरे शर्मसारी से कहा, वाह क्या कमाल की म्यूज़िक है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने शर्मिंदा क्यों हो रहे हो। तुम्हारे पास मशहूर फिल्मों के गाने मैं तुम्हारे पास मशहूर फिल्मों के गाने सुनने नहीं आया था, बल्कि तुम्हारी ज़ाती गाने की म्यूज़िक ने ही मुझे तुम्हारी तरफ खींचे आने पर मजबूर किया था। जैसे ही बूढ़े ने उसके काम को सराहा तो माइकल कहने लगा, वो तो एक आम सा गीत है और मैंने बेख्याली में उसे बजाना शुरू कर दिया था। मैं नहीं समझता कि वो इतना अच्छा है कि उसे सबके सामने बजाया जाए। माइकल ने जब जवाब दिया तो इसके जवाब में बूढ़े ने बड़े मजबूत पुरवकार और जादुई लहजे में माइकल की आँखों में आँखें डालते हुए कहा, अगर तुम खुद अपना गीत नहीं गाओगे तो फिर कौन गाएगा? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे 22 करोड़ इंसानों, अगर तुम खुद अपनी नहीं लड़ाई लड़ोगे तो फिर तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ेगा? खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए।